नमस्कार। देखिए, किडनी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। हालांकि मैं ट्रीटमेंट की बात नहीं करता, लेकिन हमें उसको स्वस्थ रखने का हमारा दायित्व बनता है, क्योंकि शरीर की वो ऐसी छलनी है जो शरीर के ब्लड को रोज नियमित रूप से साफ करती रहती है। हमारे शरीर में एसिड बढ़ता जा रहा है क्योंकि हम बाहर से इतनी सारी गलत चीजें खा रहे हैं जो शरीर के ऊपर पूरा वजन कर रहा है, जिसमें हमारा लीवर और किडनी दोनों को बहुत नुकसान हो रहा है। अगर हम उस किडनी की एक्टिविटी को रोज बढ़ाते रहें तो हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रहेगा, क्योंकि किसी भी गलत दवाई, किसी भी गलत हैवी चीज को खाने से किडनी पर प्रेशर आता है और उसमें बहुत सारी ऐसी केमिकल डिसबैलेंस हो जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदेह है। अब देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि हम कोई ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हम उसको स्वस्थ रखने में एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट है, उनको नियमित रूप से 2 से 3 मिनट अगर सुबह शाम रोज दबा लें तो ये हमारे लिए एक अच्छी क्रिया रहेगी। और इसमें कुछ लगना है नहीं, बैठते हम हैं ही, खाली बैठे हमें लगा कि 10 बजे मैं ऑफिस जा रहा हूं, या माता मैंने सोची मैं 7 बजे काम में लग रही हूं, तो उससे पहले 2 मिनट 3 मिनट या जब भी बैठे उस समय जो है उन पॉइंट को दबा लें। बस खाना जो है वो खाने का थोड़ा सा आधा घंटा पहले, आधा घंटा बाद, ये थोड़ा सा इन पॉइंट्स में रखना है। आसनों का तो अलग ही ज्यादा होता है, तो ये आप समझिए। तो देखिए, किडनी का पॉइंट आपकी हथेली में कहाँ है? हथेली में सारे पॉइंट्स होते हैं हमारे हार्ट और लीवर के। तो अगर किडनी की बात करें तो ये जो हाथ है, हाथ की दूसरी अंगुली और ये दूसरी अंगुली जहां टिके, देखिए ऐसे इस तरीके से अगर हम करेंगे तो ये अंगुली जहां पर टिकेगी ये हमारा जो है ये किडनी का पॉइंट बन जाता है। अब इस पॉइंट को हमें अंगूठे से इस प्रकार ऐसे 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 दबा सकते हैं, इस तरीके से ऐसे अगर रोज 2 मिनट, बस ज्यादा बहुत ज्यादा प्रेशर भी नहीं देना, हल्का हल्का जितना आपको लगे कि हाँ इतना मैं दे सकता हूं या दे सकती हूं तो करना चाहिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम ऐसी है भी कि आप किडनी की प्रॉब्लम की दवाई ले रहे हैं, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो उसमें भी ये बहुत सपोर्ट देने वाली क्रिया है, क्योंकि हमारी जो जितनी भी नसें हैं उनका रिफ्लेक्शन पॉइंट हमारी हथेली और पैर के तलवों में होता है। तो कैसे दबाना है वो मैं तरीका आपको बता रहा हूं। ऐसे 2 मिनट आपने इस हाथ में जो है यानी दाहिने हाथ में दबा लिया। इसी प्रकार दूसरे हाथ यानी बाएं हाथ की बात करें तो इसकी भी आपने मुट्ठी अगर बंद की तो ये जो दूसरी मध्यमा अंगुली जहां पर टिकी उस पॉइंट को अगर आपको समझ में ना आए कि थोड़ा इधर उधर हो गया तो ये पूरे हिस्से को दबा लीजिए, उसमें कोई नुकसान तो है नहीं और बहुत ज्यादा हम तेज दबा भी नहीं रहे। तो हल्का 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 ये जो है ये रिफ्लेक्शन मिलेगा तो हमारे पूरे उस हिस्से तक यानी किडनी के उस हिस्से तक ब्लड का सर्कुलेशन जाएगा, और ये ब्लड का सर्कुलेशन ही है जो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। तो अगर हम और भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो ये बैठे बैठे खुद को ही तो हमारा ही तो ट्रीटमेंट है, हमें किसी से कोई बहुत ज्यादा इसका ज्ञान भी नहीं लेना, नॉलेज भी नहीं लेना। ऐसे ही पैर के अंदर, पैर की जो ये 2 अंगुलियां हैं इसमें मध्यमा है और हमारी ये जो तर्जनी अंगुली है इसके अंगूठे के पास वाली अंगुली इसके बीच में जो है यहाँ पर ये एक अगर तिकोना बनाते हैं तो ये जो पॉइंट है ये हमारा किडनी का पॉइंट है। तो बैठे बैठे यहाँ ये सेंटर तो है ही, अगर ये इसके साथ साथ थोड़ा इधर उधर भी दबा लिए तो ये भी अच्छी बात है। तो पैर के तलवे जो है ये भी हमारे शरीर का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसको नियमित रूप से ऐसे दोनों हाथों से, क्योंकि पैर का तलवा थोड़ा मोटा होता है, एक अंगूठे से नहीं बैठेगा, दोनों पैर के अंगूठे से, दोनों हाथ के अंगूठे से जो है इसको पैर के तलवे को ऐसे दबा लीजिए। फिर उसके बाद में बायां पैर जो है उसको ले लीजिए, ऐसे दबा लीजिए। तो ये जो है ये क्रिया अगर हम नियमित रूप से करेंगे तो इससे हमारी किडनी के ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो दुरुस्त होगा और हम नियमित स्वास्थ्य की ओर बढ़ेंगे। आप अगर 35-40 साल की उम्र के हो गए हैं और अगर किडनी खराब भी नहीं है, कोई प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी करना चाहिए, क्योंकि आगे के जीवन के लिए हमें इन अंगों को स्वस्थ रखने की बहुत महती आवश्यकता है। और इन अंगों को अगर हम स्वस्थ बनाए रखेंगे तो हमारा शरीर, मन, तन सब स्वस्थ रहेगा। हमारा देश बिना किसी खर्चे के स्वस्थ बना रहे, अपने हाथों से बिना दवाई के स्वस्थ बना रहे, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो ये नॉलेज होना चाहिए। तो ये सामान्य ज्ञान, सामान्य नॉलेज था जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की। और ये जरूर ध्यान रखें कि अगर किसी प्रकार के कोई बहुत हैवी प्रॉब्लम्स है शरीर में, हाँ श्वास से संबंधित, हार्ट से संबंधित, तो फिर डॉक्टर से एक बार कंसल्ट करके ही आप कुछ चीजों को करें, ये जरूर ध्यान रखें। बाकी ये सामान्य क्रिया है जो कि सामान्य व्यक्ति जिनको बहुत गंभीर रोग नहीं है वो कर सकते हैं। तो ये जो है सुबह शाम का मैंने आपको बता ही दिया है, ये कर सकते हैं। तो अब दीजिए इजाजत, मुझे डॉक्टर मनोज योगाचार्य को त्रिनेत्र टीवी के लिए त्रिनेत्र योग धाम से नमस्कार।